जो भी अध्यक्ष हुए हैं सबके शासनकाल में देखा गया है कि आवास के नाम पर गरीबों से 40,000, 20,000, 30,000 जो जैसा गरीब है, जितना ही गरीब है उससे उतना ही पैसा लिया जा रहा है। अगर आप जीतते हैं तो सरकारी चुनाव के नाम पर पैसा तो नहीं लेंगे। ऑन कैमरे पर सोच समझ कर बात बोलिएगा, क्योंकि यह वीडियो हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। यह मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। नगर के आपके चैनल के माध्यम से भी यह बात स्पष्ट रूप से लोगों तक बताने का प्रयास करना चाह रहा हूं कि निश्चित तौर पे अगर जनता ने मुझे संपूर्ण विश्वास करके अगर इस चुनाव में जिताएगी तो ये 100% ये गारंटी रहेगी कि निचलौल में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। के खिलाफ जो हमारी आवाज है, जो भाकपा माले की आवाज है, निरंतर लड़ती रही है और इस दलालों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ हमारी आवाज लगातार 20 सालों से सड़क पे हम लोगों ने बुलंद आवाज के साथ उनका विरोध किया है। निश्चित तौर पे नगर में भी अगर जनता ने हमको मौका दिया तो हम इस आवाज को एक ताकत के बतौर अपने आप को खड़ा करेंगे और निचलौल में एक नया आदमी जो है निचलौल निर्माण करके नगर को देने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने लूट झूठ भ्रष्टाचार का नारा देते हुए बदलाव की जंग कॉमरेड महेश गुप्ता के संग एकदम चौमुखी विकास के लिए, निचलौल के सर्वांगीण विकास के लिए, हर मोहल्ले में वाचनालय के लिए, इलेक्ट्रिक सौदागृह के लिए, हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के लिए, एक्सरे मशीन के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, और नगर में हर जो बाहर के जो है यात्री आते हैं, नागरिक आते हैं, उनके ठहरने के लिए तमाम हम लोगों ने जो है एक सपना देखा है। उस सपने का निचलौल बनाना है। आप जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में राजा रतन सेन जी लड़े थे, अभी भी उनका बहुत सारा सपना पूरा करना है और हम लोग जीतेंगे तो उनके शहीदों के सपने के निचलौल बनाएंगे। जय साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग नगर पंचायत निचलौल में और CPI ML से कॉमरेड महेश गुप्ता को चेयरमैन पद पर यानी अध्यक्ष पद का टिकट मिला है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी पार्टी इस बार किस मुद्दों पर नगर पंचायत निचलौल में चुनाव लड़ेगी और इनकी क्या प्राथमिकता होगी। चूंकि पिछले जो भी चुनाव हुए हैं तमाम प्रत्याशी चुनाव मैदान में आते हैं और ईमानदारी का दावा करते हैं, जनता की सेवा की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर से वही रवैया, भ्रष्टाचार, लूट खसोट और तमाम तरह की व्यवस्थाएं निचलौल में देखने को मिलता है। तो इनकी क्या प्राथमिकता होगी, हम आए हैं इनके घर पर और जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले कॉमरेड जी, बहुत बहुत आपको हमारे न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आपके इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। चूँकि मेरी तबीयत कुछ ख़राब चल रही है, इस कारण मैं बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। फिर भी जो आपका कुछ क्वेश्चन होगा उसका जवाब मैं कोशिश करूँगा कि जनपद दर जवाब आपको दूँ। तो बताइए कि जैसे पिछले चुनाव में भी आपने मतलब दावेदारी की थी, चुनाव लड़ा था लेकिन सफलता नहीं मिली, तो जनता आपको इस बार किन मुद्दों पर वोट दे और आप अगर चुनाव जीतते हैं तो नगर पंचायत निचलौल के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, जनता तो लगातार लगभग जब से नगर पंचायत निचलौल बना है 89 से लेकर 2023 में हम लोग चल रहे हैं और अब तक 2 ही जनप्रतिनिधियों ने नगर पंचायत निचलौल का नेतृत्व किया है। लोगों ने उन पर बहुत विश्वास करके वोट उनको दिया और लोगों ने उस विश्वास का बड़ा नाजायज फायदा उठाया। अपने जीवन के लिए उन्होंने सिर्फ काम किया। आज नगर की हालात देखेंगे तो आप मेन मार्केट के सड़क के रास्ते अगर मार्केट में पहुंचेंगे तो सड़क की आज हालत बद से बदतर है। किसी भी वार्ड में जो इन लोगों ने पिछले घोषणा पत्र में बात कही थी कि हम प्रत्येक वार्डों में महिलाओं के लिए सुव्यवस्थित स्नान घर और बाथरूम की व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन कहीं भी ऐसा है नहीं। जो भी बना हुआ है सब कमीशन के भेंट चढ़ चुका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज परिस्थितियां बदली हैं। आज जो परिस्थितियां बदली हैं उस परिस्थितियों के हिसाब से इन लोगों के खिलाफ जनता ने जो आवाज खड़ा किया है, एक बदलाव की लड़ाई के लिए एक बदलाव की शुरुआत किया है। और इस बदलाव की शुरुआत इस बार निश्चित तौर पे ये लोग देख रहे हैं कि कौन प्रत्याशी हमारा जो है नेतृत्व करने में सक्षम है। और आज परिस्थितियों के अनुसार वो लोग अपने आप में मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और नगर में अगर निश्चित तौर पे जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया तो निश्चित तौर पे आपको एक नया निचलौल देखने को मिलेगा, बेहतर निचलौल, आधुनिकता से भरा हुआ निचलौल देखने को मिलेगा। कमीशन जो ये लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि अभी हमने एक इंटरव्यू में देखा
के प्रत्याशी ने कहा कि हम 40% कमीशन को रोकेंगे। हम कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, आप इस बात को जानते भी हैं, आप जनप्रतिनिधि का रूप में जनता के बीच में काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या इस बात को नहीं समझा कि सरकार से इसकी शिकायत की जाए। सरकार के जो सरकार की मंशा है और जो कमीशन जो चल रहा है आवास में, शौचालय में, जो भी जिस तरह का कमीशन आप देखिएगा, सड़क जो वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं रहे हैं माननीय, उनके जो रास्ते को देखिए किस तरह से जो है कमीशन के भेंट चढ़े हुए हैं। मार्केट का रास्ता जो किस तरह से जो सीमेंटेड जो पक्की सड़क बनाने में कमीशन का जो है उसका जो है जिस तरह से भेंट चढ़ा है, क्या है ये पूरी तरह से कमीशन का खेल चल रहा है। इस कमीशन के खिलाफ जो हमारी आवाज है, जो भाकपा माले की आवाज है, निरंतर लड़ती रही है और इस दलालों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ हमारी आवाज लगातार 20 सालों से सड़क पे हम लोगों ने बुलंद आवाज के साथ उनका विरोध किया है। निश्चित तौर पे नगर में भी अगर जनता ने हमको मौका दिया तो हम इस आवाज को एक ताकत के बतौर अपने आप को खड़ा करेंगे और निचलौल में एक नया आदमी जो है निचलौल निर्माण करके नगर को देने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं हरीश जी, CPI-ML के जिला प्रमुख। तो हरीश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। जैसे कि निचलौल में जितने भी चुनाव हुए अब तक, उसमें कहा जाता है कि परिवारवाद हावी रहता है निचलौल में। मतलब परिवारवाद के साथ साथ यहाँ पर रुपया धन बल का बहुत बड़ा बोलबाला है। दारू शराब के दम पर यहाँ पर वोट खरीदा जाता है, ये लोग आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं। लेकिन आपकी पार्टी ने महेश गुप्ता के ऊपर भरोसा जताया, टिकट इनको दिया गया, तो इनको टिकट देने का उद्देश्य क्या है और कैसे आप इन सब परिवारवाद का मुकाबला करेंगे? हमारी पार्टी भाकपा माले बदलाव की जंग महेश गुप्ता के संग लूट झूठ घोटाला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आधुनिक, एक जो है सर्व विकास संपन्न निचलौल को बनाना चाहती है। और हम लोगों ने जो पिछले 15 सालों से निचलौल के स्वास्थ्य के सवाल को लेकर के, शिक्षा के सवाल को लेकर के, पुलिस जाति भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर के, घोटाले के सवाल को लेकर के, और जो लगातार निचलौल नगर में सांप्रदायिक दंगा कराने वाली जो शक्तियां हैं उनके खिलाफ हम लोग जो है सीना तान करके लगे हैं। और जनता के खिलाफ कहीं भी जुल्म और जाति की ताकतें लगते हैं तो हम लोग जो पूरा सीना खोल करके उनके खिलाफ जो लड़ाई लड़ते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने लूट झूठ भ्रष्टाचार का नारा देते हुए बदलाव की जंग कॉमरेड महेश गुप्ता के संग एकदम चौमुखी विकास के लिए, निचलौल के सर्वांगीण विकास के लिए, हर मोहल्ले में वाचनालय के लिए, इलेक्ट्रिक सौदागृह के लिए, हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के लिए, एक्सरे मशीन के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, और नगर में हर जो बाहर के जो है यात्री आते हैं, नागरिक आते हैं, उनके ठहरने के लिए तमाम हम लोगों ने जो है एक सपना देखा है। उस सपने का निचलौल बनाना है। आप जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में राजा रतन सेन जी लड़े थे, अभी भी उनका बहुत सारा सपना पूरा करना है और हम लोग जीतेंगे तो उनके शहीदों के सपने के निचलौल बनाएंगे। और ये हमारा जो मूल नारा है कि बदलाव की जंग कॉमरेड महेश गुप्ता के संग और निचलौल के समग्र विकास के लिए हम लोग जो है संघर्ष में उतरे हैं। और हमको विश्वास है इस बार निचलौल के जो व्यापारी हैं, पटरी व्यवसायी हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, यहाँ के नागरिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, अकलियत पसंद लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, अपना जो है प्यार स्नेह समर्थन और हमको अपना वोट दे करके हमको जिताने का काम करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। बोले दोस्तों, निचलौल में अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर परिवारवाद तो हावी है ही, साथ ही साथ जो भी प्रत्याशी हैं एक से बढ़कर एक हैं, लाखों लखपति नहीं बल्कि करोड़पति हैं। तो ऐसे मतलब धनवान प्रत्याशियों के सामने आपकी पार्टी क्या मुकाबला कर पाएगी? देखिए, ये तो सदियों से ये लड़ाई चली आ रही है कि एक तरफ पूंजीवादी ताकतें, धन बल के ताकत हमेशा लड़ती रही हैं और एक तरफ आम आवाम जो गरीबों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों, जो भी इस तरह से जुल्म सहने वाले लोगों की एक ताकत गोलबंद होकर समाज में उनके खिलाफ
संघर्ष में हमेशा रही है और निश्चित तौर पे ये इतिहास में भी दर्ज है और आज भी ये चीजें चली आ रही हैं कि आज भी ये लड़ाई निरंतर जारी है। और आप देख रहे होंगे कि बिहार की सरजमी पे जिस तरह से भाकपा माले ने एक नई ताकत के साथ अपने आप को उभारने का प्रयास किया। वो गरीब मजदूर हैं जिनको ये लोग कहते थे कि कभी इनके कोई विधायक नहीं होंगे, इनके कोई सांसद नहीं होंगे, लेकिन गरीबों ने ये प्रण किया, ताकत बनाया कि बिहार में आज हमारे 12 एमएलए जीते हुए हैं। और निश्चित तौर पे हम उत्तर प्रदेश में भी यह जनता से विश्वास करते हैं, जो आवाम है, जो शोषित वर्ग है, वो माले के साथ खड़ा होगा और माले की ताकत को बढ़ाएगा। निश्चित निचलौल में भी जो जिन लोगों के बीच में हम लोगों ने निरंतर काम किया है, गरीबों के लिए आवाज उठाया है, वो गरीब हमारे साथ खड़े हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस निचलौल की सरजमी पे व्यापारी वर्ग, जिनके लिए हम लोगों ने निरंतर एक लड़ने का प्रयास किया, व्यापारी, ठेला खुमचा वाले, गरीब मजदूर, शोषित वर्ग, इंसाफ पसंद बुद्धिजीवी, जो निश्चित तौर पे हमको ये मानते हैं, पसंद करते हैं कि एक निचलौल में एक ऐसी ताकत है, जो महेश गुप्ता जो एक ताकत है, जो उनके अंदर हर तरह से काबिलियत है, उस काबिलियत को अगर वो स्वीकार करते हैं तो निश्चित तौर पे इस चुनाव में एक नया परिणाम देखने को मिलेगा। इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि 1857 के जो इतिहास है निचलौल को, उसको छिपाने का प्रयास किया इन लोगों ने कभी, जनप्रतिनिधियों ने कभी 1857 के राजा रणधूर सेन की बारे में कोई अब तक कोई लेख नहीं आए, न इनके सोच आए। लेकिन हम इस बार चुनाव में इस बात को लाए हैं कि राजा रणधूर सेन के स्मृति 1857 की निचलौल की सरजमी के क्रांति की जो है मसाल हैं, उनकी प्रतिमा स्थापित करके मैं निचलौल में एक इतिहास कायम करना चाहता हूं। यहाँ भी आज़ादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले लोगों को इतिहास के बारे में नौजवान जाने। धन्यवाद। आपकी पार्टी कहा जाता है कि अंबेडकर और भगत सिंह के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, युवाओं, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों की बात रखने वाली पार्टी है। तो अगर आप लोग जीतते हैं इस चुनाव में तो किसान, मजदूर, बेरोजगारों के लिए विशेष क्या योजना रहेगा? हम लोगों का रहेगा कि जो शासन की जो योजनाएं हैं उसको पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए। और अभी हम लोग शहरी ग्रामीण गरीबों के लिए, जैसे ग्रामीण गरीबों के लिए मनरेगा है, उसी तरह से भगत सिंह के नाम पर शहरी गरीबों के लिए जो हम लोग जो कानून बनाने की लड़ाई लड़ेंगे और मांग करेंगे कि देश में जितने भी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, गैर पढ़े लिखे हैं, उनको योग्यता के हिसाब से उनको काम दिया जाए। और ये सरकार काम नहीं देती है तो सम्मानजनक उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। इसकी लड़ाई हम लोग निरंतर जारी। निचलौल में पिछले जितने भी जो भी अध्यक्ष हुए हैं, सबके शासनकाल में देखा गया है कि आवास के नाम पर गरीबों से 40,000, 20,000, 30,000, जो जैसा गरीब है, जितना ही गरीब हो उतना ही पैसा लिया जा रहा है। अगर आप जीतते हैं तो सरकारी योजनाओं के नाम पर पैसा तो नहीं लेंगे? ऑन कैमरे पर सोच समझ कर बात बोलिएगा, क्योंकि यह वीडियो हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। यह मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नगर के आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात स्पष्ट रूप से लोगों तक बताने का प्रयास करना चाह रहा हूं कि निश्चित तौर पे अगर जनता ने मुझे संपूर्ण विश्वास करके अगर इस चुनाव में जिताएगी तो ये 100% ये गारंटी रहेगी कि निचलौल में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। जो लूट की ताकतें हैं उनको शिकस्त दी जाएगी, उनके खिलाफ सड़क तक अगर हमको जाना पड़ेगा तो जाएंगे। और निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा। जो लोग भ्रष्टाचार में पूरे नगर को लूटने का प्रयास किया अब तक, उस लूट का पर्दाफाश होगा, उस लूट के खिलाफ आवाज सड़क तक पहुंचेगी। आपको ये विश्वास आपके कैमरे पे नगर के सभी सम्मानित नगरवासियों को देना चाहता हूं। तो साथियों, ये रहे कामरेड महेश गुप्ता और निचलौल नगर पंचायत में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। और ये हरीश जी हैं जिला प्रमुख। तो हमारा इनसे बातचीत हुआ। आप लोगों को वीडियो मतलब कैसा लगा? अगर आप भी निचलौल के वोटर हैं तो आपसे आग्रह है कि आप जिसको भी वोट दीजिए सोच समझ कर वोट दीजिए, ईमानदारी पूर्वक वोट दीजिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप इन्हीं को वोट दीजिए, आपका जो भी प्रत्याशी है उसी को वोट दीजिए, लेकिन ईमानदारी से वोट दीजिए। जो पैसा देकर आपका वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है उसको कतई वोट मत दीजिए, क्योंकि जो लुटा रहा है वो एक दिन लूटेगा। और यही हालत हमारे निचलौल का रहेगा, परिवर्तन कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपसे लास्ट में यही विनती है कि आप लोग वोट देते वक्त सोच समझ कर वोट दीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक वोट दीजिएगा। और हमारा यह प्रयास आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिलेंगे साथियों किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय साथियों, धन्यवाद।